हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 3.0 बेसिकली अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे प्राइमरी में हुआ, चाहे जूनियर में, चाहे टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, इस वीडियो में बेसिकली आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स का वो सीरियल क्या रखना है। बेसिकली मैं देखिए, ये मेरे पास है पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। ये लगभग ओवरऑल 100 के आसपास है और इसके बाद भी मेरे को भी फिर काम लगेगा डॉक्यूमेंट का जीरोक्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि लगभग 7 कॉपी के आसपास ओवरऑल बनाना पड़ेगा। लगभग एक कॉपी में जो बेसिकली एक सेट होगा आपका, उसमें लगभग 25 के आसपास डॉक्यूमेंट्स होंगे, समथिंग 22 से 25 डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो बेसिकली मैं हर चीज़ की तैयारी रिसेंटली करता हूँ, तुरंत करता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने इस टाइप के लिए फाइल और इस टाइप के दो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि डीआरसीसी में जहाँ भी आपकी डीबी होनी है वहाँ पे दो फाइल लगेगी, दो सेट लगेगा। ये 10-10 रुपए की फाइल मिलती, ये फाइल होगी बेसिकली। और इसके साथ साथ मेरे पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का अपना एक ये है। तो ये 3 चीज़ों को लगेगा। तो अब मैं आपसे पूरी चीज़ों को डिटेल में वो करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स का सेट क्या होना चाहिए, इन द सेंस कि आपको किस क्रम में चीज़ों को लगाना है। सबसे पहला जो सीरियल होगा वो आपके पास होगा फॉर्म का प्रिंट आउट। फॉर्म का प्रिंट आउट अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाकर के बीपीएससी के जब लॉग इन करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड करने का ऑप्शन भी खुल रहा है, जाकर के कर लेना। उसके बाद काउंसलिंग लिस्ट का प्रिंट आउट, काउंसलिंग लिस्ट मिली होगी बेसिकली आपका, उसका प्रिंट आउट ले लेना है क्योंकि वो भी लगेगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट प्रिंट आउट, जो आपको बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का प्रिंट आउट बेसिकली आपको दिया गया, आपको ये डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है, उसका प्रिंट आउट आपको लगेगा। मैट्रिक्स का इन द सेंस कि आपको हाई स्कूल का जो बेसिकली आपका मार्कशीट है, और उसका क्योंकि जो पहले जिन लोगों ने क्वालिफाइड कर रखा है 2012 से, तो उनको बेसिकली मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग था। तो अगर आपका अलग अलग है तो आपको अलग अलग फोटो कॉपी लगाना है। अगर आपका एक ही है, एक में है, तो आपको एक लगाना है। उसका आपको इंटर का लगाना है, 12 का। फिर ग्रेजुएशन का लगाना है आपको। बहुत सारे लोग पूछेंगे ग्रेजुएशन में, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अलग अलग है, तो आपको अलग अलग लगाना है। आपको एक साथ में एक ही मार्कशीट, तो एक मार्कशीट में लगाना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का आपको बेसिकली डिग्री भी लगाना है, आपके पास डिग्री भी लगाना है आपको। उसके बाद आपको इसके बाद आपको लगाना है बेसिकली बीएड या डीएलएड। जिन लोगों ने बीएड के बेस पर एग्जाम को क्लियर किया वो बीएड को लगाना है, जिन लोगों ने डीएलएड के बेस पर किया तो डीएलएड को लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है बेसिकली सीटेड या एफटेड। अगर आपने सीटेड को के बेस पर आपने एग्जाम को क्वालिफाइड किया, इन सेंस आप प्राइमरी या जूनियर में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको सीटेड लगाना है। सीटेड में भी आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों को लगाना है। फिर आपको एफटेड लगाना है। अगर आपका सिलेक्शन 9-10 में 9-10 11-12 में हो तो आपको एफटेड बेसिकली लगाना है। फिर आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है। फिर आपको पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है। फिर आपको बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के रेसिडेंटल हैं, इन द सेंस कि आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो आपको जिस भी कैटेगरी, जिस भी जाति से आप हैं, उसको बेसिकली जात प्रमाण पत्र लगाना है। क्योंकि आपने जब प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, उस टाइम आपने अपनी कैटेगरी को लेकर के एक छूट पाई है, तो उस चीज़ को लेकर आपको उसके फोटो को डिरॉक्स को लगाना है। फिर आपको एक निवास प्रमाण पत्र लगाना है। आप कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे यूपी के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे बिहार के हो, आपको निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना ही लगाना है। वो अलग बात है कि आधार को बेस मानकर शायद ना ले, लेकिन निवास बेसिकली बीपीएससी 1.0 2.0 में लिया गया। ठीक, ये थी ओवरऑल, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ठीक, एक इसमें बैंक पासबुक भी लगनी, बैंक पासबुक मैंने नहीं बोला, बैंक पासबुक भी लगनी है आपको। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने ओवरऑल बोले, इन सब डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल वहां पे चेक होगा, ओरिजिनल के बेस पर चेक होगा, उनको चेक करके वो किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो बेसिकली हम लोगों ने बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था वाटर मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट, वो कब लगेंगे? इसके जस्ट नीचे आपको हाई स्कूल, इंटर, हाई स्कूल आपने वहां पे अपलोड, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया सबने अलग अलग कर रखा है। क्योंकि जिस बेस पर आपने फॉर्म अप्लाई किया, जो डॉक्यूमेंट्स वहां से डाउनलोड हो रहे हैं उनको सीरियल से हाई स्कूल, फिर आपका ग्रेजुएशन आया होगा, हो सकता है आप इंटर के बाद आपने डीएलएड लगाया हो तो आपको इंटर प्लस डीएलएड लगाना है, या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, इस तरह करके सर्टिफिकेट सीटेड का जो भी वहां से बेसिकली वाटर मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट जितने भी वहां से आपने डाउनलोड कर रखा है, उन चीजों को ओवरऑल लगा देना है। तो बेसिकली अगर ओवरऑल आप देखोगे तो लगभग आपका 22 से 25 के आसपास डॉक्यूमेंट्स बनेगा। मैंने जितने ओवरऑल बताया वो 13-14 ऐसे ही हो गए, और उसकी जो बेसिकली वाटर मार्क्स, इन द सेंस कि ओवरऑल आपका 22 से 25 हो जाएगा। इस तरह से आप करोगे तो इतने डॉक्यूमेंट जब आप लगाओगे तो एक फाइल बनेगी, इस तरह से एक फाइल बन जाएगी। इस तरह से लगभग आपकी वहां पे बेसिकली डीबी में 2 फाइल ली जाएगी। लेकिन आपको जैसे आपको ट्रेनिंग के लिए आपको डीआरसीसी में 15 दिन ट्रेनिंग, वहां एक फाइल ऐसी इसी तरह सेम सेट आपको वहां देना होगा। फिर आपको 15 दिन के लिए आपको किसी स्कूल को प्रोवाइड करेंगे, वहां आपको एक देना होगा। फिर आपको जहां पे आप ज्वाइन करोगे वहां एक फाइल देना, इस तरह से। और एक जगह, कुछ जगह शायद 2 भी लेते हैं, लगभग 7 के आसपास फाइल बनती है। तो इस हिसाब से आप फोटोकॉपी भी बेसिकली करा सकते हो इन चीज़ों को लेकर के। और फिर भी अगर कोई डाउट्स बचता है इस डीवी संबंध, आप चैनल पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।